अपने सुख को त्याग दे, भूल जाए अपने आप को, दूसरे के दुख के लिए दुखी हो जाए, चाहे उसको अपने प्राण देके भी दूसरे को सुख देना पड़े, वो सुख देगा। इसलिए सत्संगी बनने के लिए इन गुणों को अपने दिल के अंदर जब बैठा लोगे, अपने जीवन को ढाल लोगे, इस ढांचे में नित्य प्रतिज्ञा करना सीख जाओगे, फिर देखो कि नाम में क्या आनंद आता है। भजन करने के लिए तुम्हें कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी, भजन अपने आप बना रहेगा। जो इन चीजों में लगा रहता है वो भजन में लगा रहता है, जो इनमें नहीं लगता वो भजन में कभी नहीं रह सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई कितना बड़ा हो जाए। जो इंसान सेवा करता है ना, सेवा वो किस लिए करता है? वो नाम और गुरु के प्यार में आके सेवा करता है, उसका दूसरा ख्याल नहीं होता। उसके मन में, विचार में, ख्यालात में एक ही चीज होती है, उसी के लिए दूसरे शब्दों में, अच्छे शब्दों में महापुरुषों ने कह दिया कि सोते उठते बैठते जागते उसका ख्याल करो, उसको याद रखो। मन तो शैतान है, इसको तो जब फुर्सत मिलती है, जब फुर्सत मिलती है कोई ना कोई उल्टे सीधा काम सोचेगा, करेगा। फुर्सत के वक्त होते ही ये बुराइयां खोजनी शुरू कर देगा। शैतान का घर बोल दिया इसको, और इसका किसी के पास इलाज भी नहीं है। संतों ने इसीलिए बताया कि मन को काबू करो, मन को किसी न किसी काम में लगाए रखो। महात्मा लोग बूढ़े हो जाते थे, चला नहीं जाया करता था, लेकिन अपने आप को किसी न किसी काम में ऐसा लगाए रखते थे कि मन को शैतानी करने का वक्त ही नहीं देते थे। और जो आदमी ठाली बैठता है शैतानी के सिवाय वो सोच नहीं सकता। नाम को वही जपेगा जो अपने मन को सुमन में लगाए रखेगा, तन को सेवा में लगाए रखेगा और धन से परोपकार का काम करेगा। और यही इसका अर्पण कर देना है। सतगुरु को जब अर्पण कर दोगे, सतगुरु आपको यही कहता है कि इन तीनों चीजों से नेक काम करो। हृदय सुमन, तन सेवा और मन नाम में लीन होना चाहिए। जब ये चीज तुम्हारे दिल में आ जाएंगी ना, फिर तुम नाम के लिए एक पल के लिए भी बैठोगे, भूल जाओगे संसार को। नहीं उठेगा कोई गुनाह दिल के अंदर, सोच भी नहीं पाओगे, वो पलक मारने की ढील होगी। फिर मिथ्या लगेंगे संसार के सारे काम। लेकिन ये नहीं है कि छूट जाएंगे, जो छोड़ देगा वो भी मूर्खता है। संतों ने इसीलिए सही, सत्य और असलियत का बखान किया। वो कहते हैं कि जिस कर्म के लिए तू आया है वो कर्म तेरा सच्चाई से, ईमानदारी से उसको पूरा कर, और आगे के लिए अपनी अगत को बनाने के लिए नेक कर्म कर, ताकि तेरा प्रारब्ध अच्छा होगा तो तेरा आगे का आने वाला समय अच्छा रहेगा। लेकिन संतों ने नाम क्यों दिया? वो कहते हैं कि अपने कर्म के बीज को भूंद दे, आग लगा दे उसको, नाम की भट्टी में झोंक उसको, कि ताकि वो दोबारा पैदा होने की गुंजाइश ना रहे उसमें। नाम की भट्टी में भूनना क्या होता है? जैसे भड़भूजा चने को उसमें भून देता है गर्म रेत में, भूनने के बाद भी वो फूल जाता है, उसकी आकृति नहीं बिगड़ती, वो चना वैसा का वैसा रहता है। लेकिन अंदर से भुना हुआ चने का देखोगे वो भूख भी मिटाएगा, खाने में स्वाद भी देगा, देखने में वैसा दिखाई भी देगा। लेकिन जब बोओगे उसमें बीज पैदा नहीं हो, उगेगा नहीं, वो बूंदा हुआ उगता नहीं है कभी भी। इसलिए जब तुम अपने इस जीव रूपी अन्न को और नाम रूपी भट्टी के अंदर उस तरह से होम दोगे, भून दोगे, संसार में रहता हुआ दिखाई देगा, उसी तरह से इसका पूरा अस्तित्व रहेगा, अपने कर्म भी करेगा, लेकिन दोबारा संसार में पैदा होने की गुंजाइश नहीं रहेगी।
ये ना सोचो कि अगर तुम ये छल कपट बेईमानी ये ठगा बग्गी नहीं करोगे तो मर जाओगे। नहीं, रहो निचिंत, करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो। अरे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कह सबका दाता राम। अजगर किसकी नौकरी करती है, पंछी किसके काम करते हैं, उस सब का पूर्ति करता है, उसको चिंता है। ये तो लकड़ी कपड़ा देता है, मुर्दे को भी लकड़ी कपड़ा मिल जाता है, अग्नि भी मिल जाती है, कोई ना कोई दे देते हैं भाग्यवान। लेकिन ये जिंदा हुआ इंसान क्या करता है, इन तीन ही चीजों की परवाह करता है, इन्हीं के लिए भाग्या भाग्या फिरता है, अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। समय रहते हुए चेत लेना चाहिए, हमने इंसान का चोला लिया है। इस इंसान के चोले को यूं व्यर्था नहीं खोना चाहिए। हम तो यूं सोच लेते हैं कि थोड़े समय के लिए बात याद आती है, फिर भूल जाते हैं कि चलता रहेगा ऐसे ही, किसी ने देखा क्या होना है। अरे जिसकी ये ढुलमिल नीति होती है, जिनके विचार इतने गिरे हुए हो जाते हैं, वो कभी नहीं उबर पाता। ऐसे आदमियों का तो संग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो खुद गिरे हुए होते हो तुम्हें भी गिरा देंगे। हमेशा गुरुमुखों का संग करो, जो गुरु की सत्संग की नाम की महिमा करता है उनका संग करो। और जो अपनी बढ़ाई गाता रहता है तो समझो पाखंडी है, झूठा है, छड़िया है। ये संतों ने कभी अपने गीत नहीं गाए, उन्होंने तो अगर किसी का काम भी कर दिया और किसी ने जाके कहा तो भी उन्होंने क्या कहा, ना भाई कि सतगुरु ने किया, मालिक ने किया। उनके पास दौलत होती है, वो जिसको चाहे बख्श दें। उनमें ताकत होती है कि कोड़ी को कंचन दे दें, कुर्डी में चंदन पैदा कर दें, सिंह का सतीर बना दें, गूंगे को आवाज दे दें, पंगले को पर्वत पर चढ़ा दें। क्या नहीं कर सकते। लेकिन अपनी दौलत को कोई यूं लुटाता नहीं है। जब कोई उनको पारखी मिलता है, कदरदान मिलता है, उसको वो दौलत संभलवाते हैं। क्यों? उनसे कोई बचता नहीं है, जानते हैं वो कि इसको कौन संभाल सकता है। आज तो देखा देखी का काम हो गया, लोग लालच के बस पता नहीं क्या का क्या कर देते हैं। कोई किसी के बच्चों को मरवा देता है, कोई किसी का धन ऐंठ लेता है, कोई किसी की प्रॉपर्टी जलवा देता है, आग लगवा देते हैं। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं। कोई कहता है हमारे घर में कपड़े जलते हैं, कोई कहता है हमारी चीजें उड़ जाती हैं, कोई कहता है हमारे घर में पत्थर आते हैं। अरे क्यों आते हैं ये चीजें? करे कुसंग चावे कुशल तुलसी बड़ा अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बचा पड़ोस। जिन जैसों का संग करोगे, गलत आदमियों का करोगे, तो भाई तो गलत काम होंगे। नेक इंसानों का, भले पुरुषों का, गुरमुखों का संग करोगे ना, बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। अगर तुम इतके बेचने वाले हो तो तुम्हें इतर अपने शरीर पर लगाने की जरूरत नहीं। अगर इतर बेचते हो तो तुम्हारा हाथ लगने से, संग में जाने से ही तुम्हारे अंदर खुशबू आ जाएगी। जो चंदन के बाग में दूसरे पेड़ भी हो जाते हैं, उनमें भी चंदन की खुशबू अपने आप हो जाती है। उनको चंदन से रगड़ने की जरूरत नहीं होती। भले पुरुषों के संग से भला हो जाता है इंसान। जैसे का संग करोगे, जो जैसा है वो अपने गुण तुम में यूं के यूं स्थापित कर देगा। क्यों? नित्य प्रति के उन चीजों का बोलबाला, उनका जिक्र, उनका चिंतन होगा, उनका मनन होगा। अगर महापुरुषों के गुरुमुखों का संग करोगे तो तुम्हें हमेशा अच्छी बातों का चिंतन मिलेगा, अच्छा संग मिलेगा, नाम की महिमा सुनोगे,
बुराइयों से बचने के रास्ते मिलेंगे और दूसरे इस जीव को अनेक प्रकार के डर भय दिखाए जाएंगे, रोचक बातें सुना के जीव को रास्ते पर लगाया जाएगा। बुराइयों को छलो, छोटी छोटी बुराई हैं। हम तो दुष्ट और पापी बन के घर घर में आज जुल्म होते हैं। इतनी जीव हिंसा होती है कि नाम सत्संगी का लेते हैं और घरों में भ्रूण हत्या होती है, कन्याओं को मारा जाता है, पाप कमाए जाते हैं रोजाना। जो ऐसे पाप कमाता है, ऐसे जुल्म करता है, उसके लिए क्या परमात्मा का नाम, क्या सत्संग और क्या उसके लिए नेक कर्म काम देंगे। सत्संगी अगर बनते हो, अपना भला चाहते हो और इंसानी जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो बुराइयों को त्यागते चलो, रचाइयों को अपनाते जाओ। चिंतन और मनन बहुत बड़ी चीज है। नाम का चिंतन करते रहो, सत्संग सुनते हो, जाके एक एक बात का चिंतन किया करो। मेरी आदत है ये, मैं अगर एक भी लफ्ज सुनता हूं, जब तक उसकी गहराई तक नहीं उतर जाता कि इसका क्या मतलब है। मैंने बाणी लिखी, सतगुरु प्रेम में इतने शब्द हैं, लेकिन मेरे ही शब्द में सुनता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं। क्यों कि जब वो लिखे गए तो मेरा वो उद्देश्य नहीं था लिखने का, और मैं लिखने वाला नहीं था, वो सतगुरु की कृपा थी। लेकिन आज जब उन्हीं की एक लाइन भी पढ़ता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं कि वाह सतगुरु, क्या बख्शीश दी आपने, नाम मेरा करवा के आपने क्या लिखवाया। और उस वाणी की अगर एक एक लाइन में अब भी किसी न किसी रूप में जब ये गाते हुए सुन लेता हूं, मैं सोचता हूं, मैं बार बार फिर सुनता हूं, सुना भाई, दोबारा सुना। मेरे अपने ही मन को वो इतना कचोटती है वाणी, इतना कर लेती है कि उसमें इतनी गहराई उतर जाती है कि पूछो ना। तो जब भी कोई बात सुनते हो, उसको चिंतन करो, उसकी सार चीज काट के उसका मनन करो। यह अभ्यास है नित्य प्रति का। संतों ने इसीलिए बखान किया कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तो सिल पर गिरत निशान। कि मूढ़मती अज्ञान वाला अज्ञानी इंसान भी होगा, वो भी अगर नित्य प्रति अभ्यास करेगा किसी नेक काम का, सिमरन नाम का, तो वो भी इतना अच्छा हो जाएगा कि पूछो ना। छुटाने की जरूरत नहीं है, उसको पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो आदमी की आदत ही उसकी प्रकृति बन जाती है। एक आदमी झूठा है, झूठ बोलते बोलते वो झूठ को झूठ नहीं समझेगा, उसके दिल में कोई पाप नहीं है। एक आदमी रोजाना चोरी करता है, चोरी को बुरा काम नहीं सोचता है वो। एक आदमी